मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज है तीज, तो सबसे पहले सबको हैप्पी तीज। और आपको दिख ही रहा होगा मैंने सर में टॉवल वो कर रखा है, बांध रखा है, क्योंकि अभी हेयर वॉश किया है मैंने और नहा भी गई हूँ। बस अभी रेडी नहीं हुई हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी पूजा का स्थान क्लीन। और देखिए मैंने मेहंदी भी लगाई है और अभी दिखाऊँगी जब मैं रेडी हो जाऊँगी अपना आउटफिट पहन के, तब मैं आपको अपनी मेहंदी भी दिखाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं पूजा का स्थान क्लीन, फिर उसके बाद मैं करूँगी, फिर तैयार होंगी तब मैं करूँगी पूजा। तो गाइस अभी मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो मंदिर ऊपर है, बट जो हम शिव जी का जो अभी तीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी मैं पहले फ़ोटो को क्लीन कर देती हूँ, फिर यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट करूँगी, मतलब सेटअप करूँगी अच्छे से। ये गंगा जल से क्लीन कर रही हूँ मैं। अच्छे से क्लीन हो गई है। यहाँ पे तो पहले ही क्लीन कर दिया था मैंने फर्श। थोड़ा सा गंगा जल से छिड़क देती हूँ। जो मेरा मेन काम था फोटो को अच्छे से क्लीन करना, वो मैंने कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे सेटअप करती हूँ, मतलब अच्छे से लगाती हूँ। तो अब मैं फूल वगैरह लेके आती हूँ बाहर से। तो गाइस मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ यहाँ पे, फूल फल मिठाई वगैरह सब कुछ। और अब मैं तैयार होने जाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी तो मैंने क्लीनिंग कर दी है, तब जाके मैं अच्छे से कपड़ा उपड़ा सब कुछ बिछा के माला मूला चढ़ा के तब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो मैं पहले तैयार हूँ। आज का आउटफिट मेरा ये है, पूरा रेड है, क्योंकि आज तीज है। तो तीज में रेड या फिर ग्रीन पहनते हैं, तो मेरा आउटफिट आज रेड है। तो अभी मैं होती हूँ रेडी, तब मिलती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, जैसे मैंने आपको बोला था मैं रेडी होकर मिलूंगी। तो अभी मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको मैं मेहंदी दिखा देती हूँ अपनी। बताइए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैंने खुद से नहीं लगाई है, मार्केट से लगा के आई हूँ, बट कलर बहुत अच्छा आया है। और अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम पूरा रेड वेयर किया है। और वैसे भी आज तीज है, तो तीज के दिन तो रेड कलर पहनना बनता है। और मेकअप भी बताइएगा। मेरा मेकअप मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपने आप ही किया है, कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। अब ये है मेरा आउटफिट आज का, पूरा रेड। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है और रेड कलर मेरे पे कैसा लग रहा है। तो अभी आपने देखा मैंने वहाँ पे पूजा के एरिया को क्लीन कर दिया था। तो अब मैं करूँगी पूजा, मतलब अभी सेटअप करूँगी अच्छे से, फिर करूँगी पूजा। और कथा भी मुझे पढ़नी है। तो मम्मी का आज फास्ट नहीं है मेरी, क्योंकि मम्मी पहले रखती थी, आज मम्मी उद्यापन करेगी, मतलब कल करेगी। क्योंकि ये जो फास्ट होता है ये 24 आवर्स का फास्ट होता है, तो कल मॉर्निंग में तोड़ा जाता है फास्ट। तो मम्मी अभी मेरे साथ पूजा वगैरह करेगी, कथा में बैठेगी। और उसके बाद मम्मी कल पंडित को मतलब उद्यापन कर देगी अपना फास्ट का, क्योंकि मम्मी की मेडिसिन वगैरह भी है ना, इस वजह से भी मम्मी नहीं रख पा रही है व्रत। तो चलिए कोई नहीं, मैंने रखा है। तो आप लोगों को मैं बताऊँगी आज मैं दिन भर क्या करूँगी। और बाहर हो रही है बारिश। तो चलिए अभी मैं क्लीनिंग करती हूँ, मतलब क्लीन कर दिया, अब पूजा की तैयारी करती हूँ। आ गई हूँ मंदिर वाले एरिया में और मैंने क्लीन तो कर दिया था। अब मैं थोड़ा गंगा जल से मतलब छिड़क देती हूँ। गंगा जल ये बोलते हैं ना। मैं बाहर से सामान लेके आई थी, उसमें भी छिड़क देती हूँ। और जो ऊपर वाला मंदिर है वहाँ तो पूजा कर ली थी मम्मी ने मॉर्निंग में ही। तो मैं फर्स्ट टाइम में फास्ट रख रही हूँ, होप सो सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो थोड़ा सा मम्मी से ही पूछ लेती हूँ। मम्मी जो ये कपड़े फोल्ड करके रखूँ या पूरा फैला दूँ? फोल्ड कर ले। तो थोड़ा बहुत मैंने मम्मी से पूछ लिया है और मैंने कपड़ा लगा दिया है। और ये मेरी कथा की बुक लेके आई थी मैं, जो कथा पढ़ूंगी आज। ये रोली है, ये दिया ये 24 आवर्स होगा अखंड दिया। तो इसमें मैं जो बत्ती है वो कॉटन की नहीं करूँगी, क्योंकि कॉटन की ना बहुत जल्दी ही जल जाती है। मैं ये वाला धागा लेके आई हूँ, इसकी मैं बत्ती बनाऊंगी। मतलब ये नारियल के धागे की तरह, मतलब जो कलावा होता है सेम कलावा की तरह ही लग रहा है, बट ये वाइट कलर का है।
अभी मैं इसका बना लूँगी बत्ती। जिस दिन फास्ट होता है और जिस दिन रेडी होते हैं ना, इतना अच्छा सा लगता है जैसे आज लग रहा है। मेरा आज प्लान था कि मतलब धूप आएगी तो मैं सारे अपने जो अलमीरा के कपड़े हैं वो सारे धूप में डालूंगी, क्योंकि फिर व्रत वाले दिन सोना नहीं होता ना, तो मैंने सोचा था करूँगी, बट बारिश हो रही है। मे बी दिन तक धूप आ जाए। तो अभी गाइज मैं ना सब कुछ रेडी करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। वैसे मैंने सोचा है कि मैं 24 आवर्स, मतलब आज मैंने स्टार्ट किया फास्ट, तो कल तक का मैं ब्लॉग रखूँ। तो अगर मैं ये सब कुछ करना मैं दिखाने लग गई ना, तो मे बी ये वीडियो 1 आवर 2 आवर्स की तो चली जाएगी। तो अभी मैं सब कुछ करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइज दिख रहे हैं, मैंने लगा दी है भगवान जी की तस्वीर और सामान जो होता है। अब आप लोग बताइएगा, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो मेरा फर्स्ट टाइम है। भोलेनाथ जी का प्रसाद निकालती हूँ उनको चढ़ाने के लिए। अब शिव जी को ना 5 फूल की मालाएं चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो शिव जी भगवान थे उनकी 5 कन्याएं, मतलब 5 नहीं थी, 5 से ज़्यादा कन्याएं थी। बट ये माना जाता है कि क्या बोलता है, 5 से कम नहीं चढ़ानी चाहिए मालाएं, 5 से ज़्यादा मालाएं चढ़ानी चाहिए। तो मेरा आपको फेस नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही है। अब मैं शिव जी को माला चढ़ा देती हूँ। फिर बाद में ये मैं जो माला है ना, इसको मैं नदी में या कहीं जल में सहला दूंगी। मैंने शिव जी को मालाएं चढ़ा दी है, तो अब मैं अपना जो क्या बोलते हैं उसका संकल्प, मैं संकल्प लूँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फास्ट ले रही हूँ। तो संकल्प लेना पड़ता है, क्योंकि आप मतलब बिना जल वाला व्रत ले रहे हैं या जल वाला व्रत ले रहे हैं, कुछ ऐसे करके संकल्प होता है। तो मैं भी वो संकल्प लूँगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्रत है, तो फर्स्ट व्रत में संकल्प लेते हैं। और मैं लूँगी फलाहारी, क्योंकि अभी तो मैं वैसे नहीं खाती व्रत में, बट ये कि इन फ्यूचर कभी खा लूँ, कुछ हो ना पता ना, तो इसलिए मैं फलाहारी का संकल्प लूँगी। तो अभी मैं संकल्प लेती हूँ, तब उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने दिया जला दिया है, और जो भगवान जी का दिया जलता है, या वो घी से जलता है या फिर तिल के तेल से जलता है, तो मैंने तिल के तेल से दिया जलाया है। अब एक 24 घंटे तक मुझको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अखंड दिया है। और मैंने प्रसाद वगैरह, माला वगैरह सब चला दिया, जैसे आप लोगों ने देखा। अब मैं संकल्प ले रही हूँ, तो उसके बाद मैं फिर संकल्प लेने के बाद मैं आरती स्टार्ट करूँगी, पूजा स्टार्ट करूँगी, तो तब मैं आपको मिलती हूँ। अभी देखा मैंने ले लिया संकल्प, मतलब मैंने प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया भगवान को, भोलेनाथ जी को और पार्वती को। अब मम्मी करेगी, मम्मी अपना प्रसाद चढ़ाएगी, जो मम्मी लेके आई है, माला वगैरह चढ़ाएगी। फिर उसके बाद मैं कथा पढ़ूंगी। तो अभी मम्मी आ रही है, तो मैं जाती हूँ यहाँ से, मम्मी आएगी। मैंने कर लिया है, मतलब मैंने सिर्फ प्रसाद वगैरह चढ़ाया, मम्मी चढ़ा रही है प्रसाद। मम्मी बैठी हुई है। मम्मी का मतलब मम्मी सिर्फ उद्यापन कर रही है, मतलब कल मंदिर जाके उद्यापन कर देंगे। तो मम्मी अब करेगी पूजा, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी कथा, तब उसके बाद आप लोगों ने देखा मम्मी कर रही है, तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पे बैठी हूँ। जब मम्मी कर लेगी उसके बाद अभी मैंने सिर्फ अभी भगवान जी को फूल और प्रसाद ही चढ़ाया है अभी, और दिया जला दिया है मैंने। और अभी धूप बत्ती वगैरह नहीं की, अभी धूप बत्ती भी करनी है, मुझे कथा पढ़नी है। और जो ये व्रत है, इसमें 3 टाइम कथा पढ़ी जाती है, एक सुबह, एक शाम को और एक मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे। अब पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, बट जितना मुझे पता है 3 बार ही पढ़ी जाती है। और इसमें सोना नहीं होता है। कोशिश मतलब व्रत में तो वैसे सोते नहीं है, बट रात भर भी नहीं सोना होता, रात भर भी शिव जी भगवान की कथा और जागरण और मतलब पूजा करनी पड़ती है। तो मैं अकेली हूँ, तो देखते हैं कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सोऊं ना, 24 आवर्स पूजा ही करूँ शिव जी भगवान की, तभी शायद मुझे मेरा फल मिल जाए। नहीं मतलब, तो मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। और अभी मम्मी कर रही है, फिर मैं जाती हूँ पूजा करने, तब आप लोग देखिएगा मेरी कथा, सुनिएगा। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो यहाँ अंधेरा आ गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ की लाइट बंद की हुई है। अभी मैं डायरेक्ट कथा पढ़ूँगी, उसके बाद आप लोगों को मिलूँगी। मम्मी ने चढ़ा दिया प्रसाद, और अब मैं धूप बत्ती और आरती करती हूँ।
तो मैं बैठ गई हूँ, मम्मी ने कर लिया है, अभी मम्मी सिद्धा निकालने गई है। अब मैं धूप बत्ती जलाती हूँ। एक सूर्य देव जी के लिए भी बनाऊंगी, 3 धूपबत्ती बनाऊंगी, एक भोलेनाथ जी के लिए, एक सूर्य भगवान जी के लिए। सूर्य भगवान को तो जल चढ़ेगा, तुलसी माता के लिए बनाऊंगी और ऊपर वाली भगवान लोगों के लिए बताऊंगी। तो गाइज़ मैंने तुलसी माँ और सूर्य देवता दोनों को जल चढ़ा दिया है। मैं दोबारा नीचे गई थी क्योंकि तुलसी माँ को भी जल चढ़ाना था, तो यहाँ टंकी वगैरह में साफ़ पानी नहीं, तो मैं नीचे से लेके आई। तो मेरी हो गई पूजा, अब मैं आरती करूँगी, कथा पढ़ूँगी। तो चलो नीचे चलते हैं। मैं अभी दिया ठीक कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना पूजा का दिखाऊँगी। डर भी लगता है ना कि कहीं आग ना लग जाए, क्योंकि कपड़ा भी छा रखा है नीचे। तो अब मैं आरती के लिए थाली कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शिव की आरती कर रही हूँ, उसके बाद कथा पढ़ूंगी। धूप बत्ती वगैरह मैंने सब कुछ कर ली है। मम्मी आएगी, मम्मी की घंटी बजाएगी और मैं आरती पढ़ूंगी। तो गाइस मैंने कर लिया आरती, जैसा आप लोगों ने देखा। अब मैं कथा पढ़ूंगी, तो कथा की बुक मेरी ये रही। तो उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ आराम से सब कुछ। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ, क्योंकि घर में मैं और मम्मी ही हैं सिर्फ, और कोई नहीं है। और मैं सोच रही हूँ धूप आ जाए तो मैं कपड़े डाल दूँ छत में, पर लग नहीं रहेगी धूप आएगी, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। तो अभी तो हम ऐसे बैठे हुए हैं, सो सकते नहीं, कुछ खा सकते नहीं, तो बस मम्मी और मैं बैठ के ऐसे गॉसिप्स करते हैं, बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं। फिर मेघा आ जाएगी शाम को, अंकित भी आ जाएगा शाम को, फिर तब मिलूँगी मैं डायरेक्ट आपसे। अगर बीच में मैं कुछ करूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। और मेरा जो दिन का टाइम था वो गुजर गया टीवी देख के, और टीवी में थोड़ा सा शिव पुराण सुन के, और मतलब आरती वगैरह सुन के, और मम्मी से थोड़ी सी बातें करके, और नॉर्मल व्लॉग्स देख के जो टीवी में मैं देखती हूँ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ व्लॉगर्स को, उनका व्लॉग्स देख के। तो मैं अब पी रही हूँ पानी। मतलब मम्मी ने मुझे बोला पानी पीना ज़रूरी होता है, बट मुझे प्यास नहीं लग रही है। वैसे तो मैंने रखा हुआ है, खाने पीने वाला ही व्रत रखा हुआ है, बट मुझे प्यास नहीं लग रही, तब भी मैं पी लेती हूँ पानी। और मैंने पानी रखा हुआ है, और मैंने दिन मतलब सुबह से अभी तक तो कुछ खाया नहीं, और ना ही अभी मुझे भूख लगी है, बट तब भी मैंने मखाने अपने लिए फ्राई कर लिए हैं। तो अभी खाने का मन तो नहीं, पर खा ही लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ना, बॉडी को चाहिए। तो अब ये खाऊंगी और फिर पानी पीऊँगी, फिर शायद तब तक मेघा भी आ जाए, फिर हम थोड़ा तीज पे डांस वगैरह करेंगे। मेघा और मैं, पे हमारे जो आस पड़ोसी है वो लोग, उन लोगों की तीज पहले जा चुकी है, मैंने ऐसा आपको बताया था पहले ब्लॉग में। तो ये वाली तीज सिर्फ हम लोगों की है यहाँ पे, तो हम अपने घर पे सेलिब्रेट करेंगे। और चलिए अभी मैं पीती हूँ पानी, और जो मैंने लिए हुए हैं मखाने, तो मैं पानी और मखाने खाऊँगी। और फिर उसके बाद जब मेघा आएगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बहुत स्लोली लग रही होगी ना, क्योंकि सुबह से कल रात को खाया था, और अब खाऊंगी कल मॉर्निंग में। तो बस अभी ये खा रही हूँ, और रात को शायद से दूध में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के खाते हैं ना, बोला है मम्मी ने मुझे कि ड्राई फ्रूट्स डाल के खा लेना रात को, तो वो खाऊंगी। फिर पहले वो तो पूजा करनी है। और हाँ, उससे एक गलती हो गई, आप लोगों ने देखा होगा, मुझको आरती पहले बाद में पढ़नी थी। जब मैंने कथा पढ़ी उसके बाद मुझे आरती पढ़नी थी, बट मैंने पहले पढ़ ली। कोई नहीं, अब मैं जो अभी गलती हो गई भगवान माफ़ कर देगा, पहली बार हुई, क्योंकि मम्मी नहीं थी उस टाइम में, मम्मी बाहर गई हुई थी, और मैंने तब तक स्टार्ट कर लिया। जब मम्मी आई तब मम्मी ने मुझे बोला कि आरती बाद में पढ़ते हैं, पहले कथा पढ़ते हैं। तो अभी शाम को तो मैं पढ़ूंगी दोबारा से, तब मैं पहले कथा पढ़ लूँगी, फिर आरती पढ़ लूँगी। तो अभी मैं खाती हूँ और फिर आप लोगों से बात में। शाम की पूजा का टाइम हो गया है और अभी बज रहे हैं 7, तो अभी मैं करूँगी पूजा। अभी मम्मी कर रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी बैल की, तो और मैं अभी करने जा रही हूँ। और मेघा भी आ गई है, तो अभी हम थोड़ा सा डांस भी करेंगे, क्योंकि तीज पे डांस तो बनता ही है। तो मेघा और मैं करेंगे क्योंकि मम्मी को डांस नहीं आता, मम्मी को डांस नहीं आता। और मेघा को देखो फेस पे कितनी स्वेटिंग हो रही है, रनिंग करके आई है। रनिंग नहीं, मैं द्वारका स्टोर से। इतना उन लोगों को नहीं पता, तो इतना मत बताओ। तो ये मतलब वॉक करके आई है, 3-4 किलोमीटर वॉक करके आई है ना, तो इसलिए इसकी स्वेटिंग आ गई है फेस पे, तो थक गई है। अभी ये रेस्ट करेगी, तब तक मैं कर लूँगी पूजा। और मैंने मॉर्निंग में मतलब कुछ सामान नहीं चढ़ाया था, तो पापा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था मेरे पे, तो पापा भी लेके आए, मतलब दिन में लेके आ गए थे पापा। तो अभी मैं शाम की पूजा में चढ़ाऊँगी, जैसे कि बेलपत्री के पत्ते, भांग के पत्ते, बेलपत्री होता है वो, बेलपत्री के पत्ते, वही तो बोला, और धतूरे का फूल, जो हाँ मतलब धतूरा जो शिवजी भगवान को चढ़ता है, जो शिवजी भगवान का पसंदीदा वो है, क्या फूल है शायद से,
तो वो भी है, अभी मैं वो चढ़ाऊँगी। अभी आप देख लेना मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और जिसको नहीं पता होगा तो अभी मैं उनको दिखा दूँगी। अभी जब मम्मी आ जाएगी बाहर तब मैं जाऊँगी। तो देखिए मेघा, आज आपने रेड क्यों नहीं पहना, ब्लैक क्यों पहना? क्योंकि हम काम करने वाले बच्चे हैं ना, हमारे नहीं होते ना त्यौहार, तो त्यौहार तो हमने मेहंदी भी नहीं लगाई है क्योंकि इसके पास टाइम नहीं था, बेचारी बिजी है आजकल बहुत, तो इसलिए इसने मेहंदी भी नहीं लगाई। और चलिए अभी मैं पूजा करने जाती हूँ। तो मैं अपने फिर से स्थान पे बैठ चुकी हूँ, और अभी मैं जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी वो मैं अभी करूँगी। आप लोगों को देखे होंगे जब आप लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो, तो जिन लोगों को पता होगा पूजा का, वो बोलेंगे इसने ये तो चढ़ाया ही नहीं है। वो मुझे पता था बट नहीं था मेरे पे सामान, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ केले का पत्ता। केले का पत्ता चढ़ा दिया मैंने, और अभी मैं बेलपत्री के पत्ते भी, जो भोलेनाथ को बहुत पसंद है, मतलब ये चढ़ता ही चढ़ता है भोलेनाथ जी को। चेक करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कटे फटे नहीं होने चाहिए पत्ते, पूरे प्रॉपर होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं चढ़ा रही हूँ बेलपत्री के पत्ते, और ये बेलपत्री के पत्ते हैं, और ये है भांग के, ये भी भोलेनाथ जी को चढ़ता है। भांग के पत्ते और बेलपत्री के पत्ते। और अभी मैं लोटा लेके आती हूँ, क्योंकि लोटा में कलश में मुझे जटे वाला नारियल भी लगाना है, तो अभी मैं लेके आती हूँ, तब मिलती हूँ। लेके आ गई हूँ, और मैंने इसमें कलावा भी बांध दिया है, क्योंकि इसमें पहले से कलावा बना हुआ था, बट मैंने उतारा, वो दूसरा कलावा बांधा है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें आम के पत्ते, और ये धतूरा होता है जो कि शिवजी भगवान को मतलब चढ़ाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है ये। तो मैंने इस चढ़ा दिया है, और मैंने बताया था आपको उस टाइम मुझसे गलती हो गई थी कि मुझे आरती लास्ट में पढ़नी थी, बट मैंने पहले पढ़ दी। तो अभी मैं आरती लास्ट में पढ़ूंगी, पहले मैं कथा पढ़ूंगी। और दिए में मैंने तेल थोड़ी देर पहले डाल दिया था, तो दिए में तेल नहीं डालूंगी। अभी मैं सिर्फ 2 बत्ती जलाऊंगी और शिवजी भगवान के आगे मतलब प्रेयर करूंगी, फिर उसके बाद मैं कथा पढ़ना स्टार्ट करूंगी। तो वो तो आपने मेरा मॉर्निंग में देख ही लिया था प्रोसेस, तो अभी बार बार आपको क्या दिखाना। तो अभी मैं सब कुछ करने के बाद अभी सीधा फिर बाहर मिलती हूँ मेघा के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरी शाम की पूजा हो गई है, और बाहर भी इतनी तेज़ बारिश आ गई है। जब मैं कथा पढ़ रही थी तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी, अब तो शायद रुकेगी बहुत देर में। और अभी हम करेंगे डांस थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेघा थोड़ा बिजी है, मतलब बिजी क्या है, अभी मेहंदी लगाई उसने जस्ट, अभी फिर वो अपनी ड्रेस पहनेगी, तब बोल रही है तब करेंगे डांस। तो अभी उसका मैं वेट कर रही हूँ, तब तक मैं बैठी हूँ, मैं गाने देखती हूँ, और फिर अभी जब मैं गाने सेलेक्ट कर लूँगी तब मैं आपको मिलती हूँ। डांस जैसा आप लोगों ने देखा, और आज का दिन हमारा ऐसे ही जाता है, मतलब हमारा मॉर्निंग से लेके नाइट। अभी बज गए 9, तो अभी मैं शायद ड्राई फ्रूट्स और मिल्क का कुछ खीर जैसा बनाऊंगी, तो वो खाऊंगी। और देखती हूँ, आज मेरी कोशिश है कि मैं रात भर नहीं सोऊं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैं अकेली जागरण कर लूँगी। और वैसे मैंने 1-2 कथाएँ अपने फ़ोन में यूट्यूब में सेव की हुई है, तो वो सुनूँगी। तो होप सो इतना व्लॉग आप लोगों ने मेरा अभी तक एंजॉय किया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा। तो कल अब मैं डायरेक्ट आपको मॉर्निंग में मिलूँगी, या फिर दिन अभी नाइट के टाइम पर अगर मैं कथा वगैरह करूँगी तो उसमें दिखाऊंगी। बट मैं अकेली हूँ ना, अकेली भी क्या मैं कथा करूँ, मतलब कथा तो मैंने पढ़ ली है, बट ये कि अकेले में मैं क्या जागरण करूँ, साथ में 1-2 हो ना तो मज़ा आता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर में भी हो कोई ना कोई साथ में। तो अभी मैं करती हूँ, मेघा ने सॉन्ग बजा दिया पीछे से। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में और अपने लिए खीर बनाती हूँ ड्राई फ्रूट्स की, और तब उसके बाद मैं आपको मिलूँगी बाद में। तो गाइस सब कुछ हो गया है, और मैंने आपको बोला था ना कि मैं जो करूँगी बताऊँगी। तो अभी मुझे 12 बजे फिर कथा करनी है, मतलब कथा क्या आरती करनी है। तो अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं, और मेघा को भी मैंने उठा के रखा है अपने साथ, क्योंकि सब सो गए हैं। मम्मी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो मम्मी भी सो गई है, और पापा को ड्यूटी जाना है, पापा भी सो गए हैं, और अंकित भी सो गया है। बस मैं और मेघा उठे हुए हैं, तो ये भी सो जाएगी थोड़ी देर में, बट मुझे तो उठना है। तो मैं सुबह 5 बजे तक उठूँगी, 4 बजे भी पूजा करनी होती है क्योंकि। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ 12 बजने का। और आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बेकार लग रही होगी, क्योंकि लाइट चली गई है, बारिश हो रही है बहुत तेज़, और सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, अभी ट्यूब लाइट नहीं जल रही है। आपको साउंड भी आ रहा होगा शायद बारिश का, क्योंकि तीज है और बारिश ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बारिश आ रही है, मतलब नाइट से मैं जब कथा पढ़ रही थी
तब उस टाइम पे से बारिश लग गई थी, तो अभी तक बारिश हो ही रही है। तो अभी मैं 11 बजने का वेट कर रही हूँ, जब 11 बजेंगे तब मैं करूँगी आरती। तो बने रहिए आप भी। तो फ्रेंड्स बज चुके हैं 12 और आरती करने का टाइम हो गया है। तो अब मैं करूँगी आरती और बाहर हो रही है बारिश और अभी इतनी तेज़ तेज़ बादल बोल रहे थे तो डर सा लग रहा था। अब तो हल्की हल्की हो गई है बारिश। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपने स्थान पे पूजा करने के। तो मुझे आरती पढ़नी है और कपूर से मैं आरती करूँगी। मैंने कपूर भी लगा निकाल दिया है और बस मेरे साथ मेहगा उठी हुई है अभी, वो भी सो जाएगी थोड़ी देर में क्योंकि कल से उसकी क्लासेस तो है उसकी, तो उसको भी सोना है। तो अब मैं करती हूँ जल्दी जल्दी आरती, तब मिलती हूँ आपसे। तो मैंने नीचे रखी है धूप बत्ती और उसके ऊपर मैंने चूरा कर दिया कपूर का। जय शिव ओंकारा हरि शिव। मेरी 12 बजे वाली भी पूजा हो रही थी और आरती मतलब मैंने कर ली है, जो तीसरी आरती होती है। तो अब मेरी 4 बजे वाली बची है। 4 बजे वाली में मुझे आरती और कथा दोनों पढ़नी है। तो अभी मैं सोऊंगी नहीं, अभी मैं उठी रहूँगी। सिर्फ मैं ही उठी हुई हूँ, तो मैं मोबाइल में यूट्यूब में ही देख रही हूँ कथा और एक अभी आरती सुन रही थी इससे पहले। फिर अभी मैं मूवी देख लूँगी एक, क्योंकि अभी मेरे पास 4 घंटे हैं। तो 4 घंटे में नींद आ सकती है क्योंकि अकेली हूँ मैं, तो बट नहीं सोऊंगी। मेरी फुल कोशिश है कि नहीं सोना है मुझे। तो मैं आपको डायरेक्ट 4 बजे मिलती हूँ क्योंकि लाइट ऑफ करती हूँ। मेघा को सोना है, मेघा की कल क्लास है जैसा आपको मैंने बताया। तो मैं लाइट ऑफ करती हूँ और तब मिलती हूँ। और वैसे भी मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा ना एनर्जी बहुत लो, क्योंकि मॉर्निंग की एनर्जी और अभी जाते जाते मतलब 24 आवर्स होने वाला है बिना खाए, तो एनर्जी तो लो होगी। तो थोड़ी सी आवाज़ में भी लो लग रहा है, फेस में भी लो लग रहा है, मतलब एनर्जी लो हो चुकी है पूरी। तो अब मॉर्निंग में ही खाऊँगी, व्रत तोड़ूँगी। तो कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता है, साल में एक बार ऐसा व्रत आता है, वो भी शिव जी भगवान का। तो अभी मैं लाइट बंद करती हूँ और फिर मैं 4 बजे डायरेक्ट मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए और बज चुके हैं 4, मतलब बजने वाले हैं 4। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी 3:56 हुए हैं, तो बजने वाले हैं 4। मम्मी नहाने गई हुई है, तो क्योंकि मम्मी सो गई थी ना, तो मम्मी पढ़ेगी कथा और मैं सुनूँगी। और फिर उसके बाद मैं अभी व्रत तोड़ दूँगी अपना, जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था उससे, और पानी पी के और फिर सुबह मंदिर जाऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी। तो अभी मम्मी आएगी तब हम 4 बजे पढ़ेंगे कथा और आरती दोनों होती है। तो मेरा व्रत फाइनली कंप्लीट हुआ है और मैं उठी रही, नींद आ रही थी, बट मैंने फिर अभी चाय बनाई, मतलब 2 बजे मैंने चाय बनाई अपने लिए। वैसे मैं पीती नहीं हूँ चाय, बट मैंने अभी क्योंकि मुझे नींद जैसे आने लग रही थी, अकेली थी, लाइट रूम्स की सारी बंद थी, तो मैंने फिर चाय बनाई अपने लिए, चाय पी, तब फिर बैठी रही, बैठ के फ़ोन चलाती रही और फाइनली 4 बज गए। फिर मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी 4 बजने वाले हैं, उठ जाओ। तो बस अब मम्मी आती है, फिर हम करते हैं पूजा। मम्मी अभी गंगा जल छिड़क रही है, तो अब मम्मी पढ़ेगी कथा। अभी मम्मी दिए में डाल रही है तेल। अब नींद नहीं आ रही, जब नींद नहीं आनी चाहिए थी तब आ रही थी, और जब आनी चाहिए मतलब पूजा होने वाली है उसके बाद तब नींद आ रही है। तो चलिए अब मम्मी पढ़ रही है आरती। फल कीजिए हे भगवतार, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं आपकी। तो दोस्तों पूजा हो गई है और मुझे प्रसाद भी मिल गया। अब मैं प्रसाद खा के और पानी पी के अपना व्रत तोड़ती हूँ और मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, अब तो मॉर्निंग होने वाली है 2-3 घंटे बाद, तो तब मिलती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरा तीज का व्रत आप लोगों ने देखा था, मैंने 4 बजे उठ के पूजा की थी, मतलब सॉरी सोई नहीं थी मैंने पूजा की थी और मैंने अपना व्रत तोड़ लिया था। तो अभी मैं फिर से हो गई हूँ रेडी। अब मैं अपना नाश्ता करूँगी, नाश्ता बन के रेडी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ते में क्या क्या है। अब मैं करूँगी नाश्ता, चाय, पनीर है, खीर है, रोटी है, अभी मैं खाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट और मेरा व्रत रहा कंप्लीट, मतलब पूरा व्रत, मतलब ये 24 आवर्स का जो मेरा तीज का व्रत था वो बहुत अच्छे से रहा। आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे ब्लॉग के थ्रू, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया है मॉर्निंग से लेके, मतलब येस्टरडे मॉर्निंग से लेके अभी तक का 24 आवर्स का जो एक व्रत था वो सब कुछ रिकॉर्ड किया है इसमें। आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू देख ही लिया होगा आप लोगों ने। और अगर इसमें कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें ये गलती हुई है, तो मैं नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट फास्ट आएगा अगले साल, तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि वो मुझसे गलती ना हो। और ये मेरा फर्स्ट व्रत था, तो इस वजह से जो भी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। और आज है गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी।
आप लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आपका दिन मंगलमय हो, और जो ये ईयर है ये आप लोगों का बहुत अच्छे से जाए। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग अगर इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा 30 का व्रत का ब्लॉग कैसा लगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा देखने के बाद। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।